हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म बाय मेल्टिंग अ क्यूबाइड ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो एक चीज़ आप हमेशा नोट करके रखें, जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। आप जब किसी चीज़ को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम ही एक ऐसा चीज़ होता है, आयतन ही एक ऐसा चीज़ होता है जो अनचेंज रहता है। तो कहने का मतलब, अगर मुझे संख्या निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो आपको ऊपर दिया है अपान वॉल्यूम ऑफ क्यूब करूँगा तो मेरा उत्तर निकल जाएगा। थोड़ा सा समझने के लिए फिगर अगर आप समझें तो ये कुछ इस तरह की बात कर रहा है। कुछ इस तरह का एक घनाभ है, इसके डायमेंशन उसने 9, 6 और 3 दिया। ये 9 है मान लो, ये 6 है मान लो, ये 3 है मान लो, इस तरह का कुछ बात है। नहीं, 6 ऊंचाई है, हाँ 3 चौड़ाई है। 9, 6, ये भी 6 है। 9, 6, 6 और इसको पिघला दिया गया है और बनाया गया है एक क्यूब। तो इस तरह से एक क्यूब बन गया ये, और इस क्यूब की सब चीज़ें 3 3 हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 3 3 है। तो आपको संख्या बतानी है, तो संख्या बताने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम लेंगे, आयतन, और इसका भी आयतन। इसके आयतन का फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। इसके आयतन का फार्मूला होता है L क्यूब या साइड क्यूब, जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ आ जाता है 9, 6 और 6। इसमें आता है 3, 3 और 3। यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। आप कुछ लोग करते ये हैं कि फिर ये इसका वॉल्यूम अलग से निकाल लेते हैं, और निकालने के लिए 9, 6 और 6 का गुणा करते हैं पहले। तो 9, 6 और 6 का जब गुणा कर लेंगे तो एक नंबर आएगा, उसको लिख देते हैं। फिर उसके बाद फिर नीचे 3, 3 और 3 का गुणा करते हैं, फिर उसकी एक संख्या आती है, फिर उन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो उसमें आपको ज़्यादा वक्त लगेगा, आप वो काम मत करिए। आप ऐसे ही लिखने के बाद अलग अलग भाग दे दीजिए, तो उससे आपका समय बचेगा और आप जल्दी ही इसका आंसर, करेक्ट आंसर ले पाएंगे। जैसे मैं डिवाइड करता हूँ इसको, 3 को 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ कट गया। ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ कट गया। और 3 एकम 3, 3 तिया 9। 3 1 जा 3, 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आपके पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 3 इंटू 2 इंटू 2, आया कुल मिलाकर के 12। 2 2 दूनी 4, 4 तिया 12, या फिर ऐसा भी पढ़ेंगे आप, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो 12 ऐसे क्यूबाइड बनेंगे। ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है 12, तो जो आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। तो आप इसी को टिक लगाएंगे, और अलग अलग गुणा करने से आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। आप चाहें तो वो भी करके देख सकते हैं।